बोलिए गंगा मैया की जय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताल ठोक के देख रहे हैं आप। और पिछले 2 दिन से, क्योंकि हर हर महादेव के जयघोष से समझ गए होंगे कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। पिछले 2 दिन से हम कोलकाता में मौजूद थे। ताल ठोक के कोलकाता से पश्चिम बंगाल से लेकर के आ रहे थे। आज हम बनारस में मौजूद हैं, लेकिन बनारस में पहुंच के ही लगातार आज अगर कुछ सुर्खियों में छाया रहा तो वो बंगाल ही छाया रहा, वो कोलकाता ही छाया रहा। वो कल का वो रोड शो जो कि अमित शाह का था, बीजेपी का था, और उसमें हुई हिंसा आगजनी ही छाई रही टीएमसी की तरफ से। जिस तरीके से न केवल अब तक तो हमने सिर्फ हिंसा देखी थी, बल्कि आगजनी की गई। और अमित शाह का तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां तक कहना था कि अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो मेरा बचना तक मुश्किल था। तो क्या राजनीति में इतना भर तो ठीक था कि सिर्फ परमिशन नहीं दी जा रही है? क्या यही लोकतंत्र है? अब लोकतंत्र क्या खतरे में नहीं है? अब क्या पूरा विपक्ष किस तरफ है, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष को सरेआम घेर करके न केवल आगजनी की जाती है, बल्कि उनका यह कहना है कि मैं बाल बाल बचा, ये मेरी जान पर हमला था। तो ऐसे में 5 बजे की हम ये बड़ी बहस करेंगे कि ये बंगाल में हो क्या रहा है। और 5 बजे की बड़ी बहस के 5 बड़े सवाल। सबसे पहले ये आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला बड़ा सवाल, बंगाल में क्या सब बदलने वाला है? दूसरा बड़ा सवाल, बंगाल में लोकतंत्र को कौन रोन रहा है? तीसरा बड़ा सवाल, बंगाल में क्या ब्रांड मोदी वर्सेस ब्रांड ममता है? चौथा, बंगाल में बदलाव के डर से क्या ये बवाल तंत्र है? और 5वां बड़ा सवाल, बीजेपी के शाहकार से क्या ममता डर गई हैं? हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ नलिन कोहली हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के सीनियर नेता, बहुत बहुत स्वागत है इनका। हमारे साथ राजू काका हैं, जो कि समाजवादी पार्टी, मनोज काका जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, पहले भी आप हमारे शो में रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा वहां से जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाइए। हमारे साथ प्रवीर विश्वास हैं, जो कि टीएमसी से, और संजीव तिवारी आरएसएस से जुड़ गए हैं। नलिन कोहली, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, ममता कह रही हैं कि ये हिंसा नहीं था, हिंसा तो बीजेपी की तरफ से की गई, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो मेरा बचना मुश्किल था। यानी कि जान से मारने की कोशिश या साजिश, अगर मैं इसे कहूं तो कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या ये वो लोकतंत्र है जिसमें ममता बंगाल की दुहाई देती हैं कि सामने वाले को वोट से ना काट सको तो हटा ही दो? देखिए आप, माँ माटी मानुष से कितना दूर चली गई है ममता जी, और किस प्रकार का बंगाल में एक आतंक का माहौल और हिंसा का माहौल बना है। ये बातें अमित भाई शाह तो कह रही हैं, चित्र भी दिखा रहे हैं। उनके चित्र में क्या दिख रहा है? सामने पेट्रोल बम फट रहा है, आग लगी हुई है। सीआरपीएफ के जवान नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। कहां पर इतने राज्यों में, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, चुनाव हम लड़ रहे हैं, कहीं हिंसा हुई है? एक बंगाल में ही हर चरण में क्यों हिंसा? हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि वहां हिंसा कराया जा रहा है। लंबी 2.5 घंटे की रोड शो में 7 किलोमीटर लंबे लाखों लोग आ रहे हैं। क्या सिर्फ ये हिंसा थी, हमला था? ये हमला था, पूर्ण रूप से हमला था। हिंसा की गई, कार्यकर्ताओं के साथ हमला भी किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थर फेंके गए, और जैसे अमित भाई शाह ने कहा कुछ भी हो सकता था, वो तो बाल बाल वहां से बचे। और उसके बाद भी ममता जी को कुछ लगा नहीं। अंदर जाकर विद्यासागर जी की प्रतिमा जो है सब ये तोड़ रहे हैं वो लोग, अंदर वो बैठे हुए हैं और आरोप बाहर वालों पे। कमाल का प्रदेश है, कमाल लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है वहां। प्रवीर विश्वास, यानी सीधे तौर पर वोटों से नहीं हटा सकते तो आप ऐसी कोशिश करेंगे, या टीएमसी की राजनीति ये है कि सामने वाले को जान से हटाना पड़े, सामने वाले को हटाना ही पड़े तो बिल्कुल फिनिश कर दीजिए? कल यही हो रहा था ना? अब तक तो हिंसा हो रही थी, लेकिन कल तो पेट्रोल बम तक फेंके जा रहे थे। ये है टीएमसी का। जैसे जैसे चुनाव का नतीजा सामने आ रहा है, बीजेपी वालों का बौखलाहट और साफ हो रहा है। कभी नरेंद्र मोदी बोलते हैं 88 में मेल भेजे हैं, कभी नरेंद्र मोदी बोलते हैं डिजिटल कैमरा यूज किया 88 में। ये तो झूठ पे झूठ, ये सरकार जो बनी है ये पूरा झूठ पे है। अमित शाह पूरा झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमला उन्होंने किया, हमला उनके आदमियों ने किया, पेट्रोल बम फेंका उनके आदमी, पत्थरबाजी किया उनके आदमी। ये गलत बयान है अमित शाह जी का। मुझे शर्म आता है, देश का सबसे बड़ी पार्टी, उनके अध्यक्ष इतना झूठ बोल करके बोल रहे थे। मुझे बात बताइए ना प्रवीर विश्वास, या फिर उनको ये ट्रेनिंग देनी थी, या फिर उनको ये ट्रेनिंग देनी थी, वो तमाम मेरे साथ जाकर के कैमरे पे आकर के ना बोले। सुनिए, हमारे
हमारे महासचिव, सुनिए साहब, सुनिए, झूठ, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलती। हमारे महासचिव एक कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा वो उन्होंने दिखाए कि कौन लोग ये पत्थरबाजी किया, कौन लोग विद्यासागर जी का मूर्ति तोड़े। उसके बावजूद भी आप लोग बोलेंगे, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलते। मैं कुछ इस पे जोड़ना ठीक चाहता है, हूं, नलिन जवाब देना। तुरंत जोड़ना चाहता हूं। पहली बात कहना चाहता हूं, मैंने सुना था लोग अपनी आंखें बंद कर देते हैं, मुंह भी बंद कर सकते हैं, कान भी बंद कर सकते हैं, लेकिन दिमाग बंद कर दे। फोटो में दिख रहा है क्या क्या हो रहा है, वहां बम कैसे फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम, इनको दिखता नहीं है। बंगाल की एक बेटी को जेल में डाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसका भी पालन नहीं करते। फेंका कौन ममता है? जी तो एक फोटो से इतना घबरा जाती है, तो आप सोचिए जब लाखों लोग सड़क पे आ गए हैं, पत्थरबाजी बीच में बोलने चाहिए, बाहर जाते तर्कों पे तो बोल ही नहीं सकते आप। ये देखिए वही है ना, जैसे आप जो है सड़कों पे आकर नहीं, पत्थरबाजी तो बीजेपी वालों ने किया, दूसरे पे पत्थरबाजी बीजेपी वालों ने किया। सुनना पसंद ही नहीं है, सुन कैसे सकते हैं? सत्य निकलेगा तो आपको चिंता होगी, लोग देखेंगे क्या हो रहा है। प्रवीर बिस्वास आप झूठ बोलेंगे, उसका प्रतिवाद होगा। 6 चरण की, जब आप लोग झूठ बोलेंगे प्रतिवाद होगा। 6 चरण के चुनावों, मुझे एक बात बताइए प्रवीर बिस्वास, अभी तो ये कह रही है ममता दीदी कि मैं चुप हूं, वरना अगर मैं मौन हूं, अगर मैं मौन नहीं होती तो मैं दिल्ली तक आकर के आपके घरों पे कब्जा कर लेती, आपके घरों को दहन कर देती। अभी वो मौन है तो सामने वाले पे पेट्रोल बम फेंकवा रही है। अगर वो मौन नहीं होती तो प्रवीण बिस्वास फिर क्या होता? और 6 दौर की हिंसा किसी से छिपी है नहीं, उसको कहां छिपाएंगे? ठीक, मैं बता रहा हूं ना क्या होता, मुझे बताने तो दीजिए क्या होता। हम अंग्रेजों को यहां लात मार के भगाए, आपको पता है ना, हम ये दंगाबाज को भी लात मार के भगा सकते हैं। कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? लगेगा ममता बनर्जी अगर कहेगी तो। कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप भाषा देखिए, सही बोल रहे हैं, पर बैठ हम अंग्रेज को लात मार के भगा। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? चरित्र, 4 किस तरह की बौखलाहट है आपकी? भगा सकते हैं। किस तरह की बौखलाहट है आपकी? बंगाल का कल्चर नहीं है, नहीं, ये आपका कल्चर बता रहा है। और आपने लोकतंत्र को लाठी तंत्र से और रोहिंग्या घुसपैठों बुरी तरह से मंत्र सही है, कल्चर नहीं सीखेगा। विश्व की सबसे एकदम नस्नाबूद लोकतंत्र में इनकी आस्था नहीं झूठा कल्चर नहीं है। प्रवीर बिस्वास, जिस बंगाल का आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैं अभी आज ही पहुंचा हूं वहां से। आप जिस तरह से झूठे वादे कर रहे हैं, जानता है, मेरे ख्याल से यही बौखलाहट है, मेरे ख्याल से यही बौखलाहट है। वहां का वोटर भी जानता है यही बौखलाहट है, इस कारण से कि 6 दौर की हिंसा, कश्मीर में चुनाव कराना आसान है, नक्सलवाड़ में चुनाव कराना आसान है, बंगाल में चुनाव कराना मुश्किल है, क्योंकि 6 चरण में प्रूव कर दिया वहां पर आपके लोगों ने। 6 चरण में प्रूव कर दिया कि किस तरीके से अगर कोई दूसरी पार्टी का नाम लेता है तो आप लोग सिर फोड़ देते हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता ये गुंडाई कर रहे हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है। यही असली तालिबानी चेहरा और सोच है राजनीति में, जो बंगाल में ममता जी की पार्टी नहीं था तो होने देते ना, फिर किस चीज की थी? तभी मनोज काका आप लोग भी चुप है ना। यही अगर हमला हुआ होता अखिलेश यादव पर, खुदा ना खास्ता किसी और राज्य में, यही हमला हुआ होता राहुल गांधी पर, वहां तो सिर्फ हेलीकॉप्टर खराब होता है ना, तब जान से मारने की साजिश तक आ जाती है। एक पार्टी के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हो जाता है और पूरा विपक्ष मुंह में दही जमा करके बैठा है, क्योंकि उसको लगता है कि हाथ ना मिलाना पड़ जाए, क्योंकि वो हमला ममता दी ने कराया, इसलिए लोकतंत्र पे खतरा नहीं है। मनोज काका। सचिन भाई, बहुत वाजिब सवाल है आपका। हम समाजवादी लोग और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि जो संवैधानिक हमारा हक है आर्टिकल 19 के तहत, कि सबको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक है, वो अपनी बात किसी स्टेट में और पूरे देश में कहीं भी रख सकता है। लेकिन जो लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं कि उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, हम समाजवादी लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की बात मेरी सुन लीजिए, यहाँ पे लोगों ने देश छोड़ दिया होता, कार्यकर्ता की यहाँ हत्या नहीं होनी देश छोड़ दिया होता, लेकिन इनको कलबुर्जी की हत्या किसने किया, पंसारे की हत्या किया, देश छोड़ दिया होता बहुत से लोगों ने। इसका भी जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र नहीं है खतरे में। समाजवादी लोग हमेशा मर्यादित अध्यक्ष पर, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष पर बंगाल में इस तरीके का हमला हुआ, पेट्रोल बम, वो जांच का विषय, तस्वीरें नहीं देखी आपने? नहीं, तस्वीर नहीं देखी आपने? लोकतंत्र खतरे में नहीं है ना? नहीं, लोकतंत्र नहीं है ना खतरे में? खतरे में तब होता खतरे में है, नहीं है ना? सब कुछ सुरक्षित है ना? तब होता है जब नहीं है ना लोकतंत्र खतरे में? लोकतंत्र खतरे में नहीं है ना? नहीं, ठीक है संजीव तिवारी, आप लोकतंत्र खतरे में नहीं है। संजीव तिवारी, सेलेक्टिव लोकतंत्र कहां से आज खतरे में नहीं है? आशुतोष मिश्रा के लिए भी खतरे में नहीं होगा, क्योंकि ये ममता ने करवाया क्या? सचिन जी, सबसे पहले मैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को नमन करता हूँ।
कि न्यूज तमाम मीडिया की यातनाओं बात के करते बावजूद, करते तमाम हिंदू दमन के मुसलमान बावजूद क्या है? उन्होंने जो जिस तरह भारतीय से जनता साहस पार्टी का के लोग परिचय ये दिया काम है एक और ट्वीट उस देखा अदम्य अखिलेश यादव साहस का। के परिचय के मैंने कारण एक जितनी ट्वीट तादाद देखा में वो तमाम वोट देने के लिए उल्टा कह निकले रहे हैं, हैं उल्टा घरों से बीजेपी बाहर। को उल्टा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नहीं, मैंने यही कह बाकायदा रहा वो हूं। बयान देखा। जी, जी, मैंने सुनिए। बाकायदा अभिषेक मनु सिंघवी की सुनिए प्रेस मेरी कॉन्फ्रेंस बात। देखी। अब मैंने विकास बाकायदा के पूंछ पकड़ के जब लोकसभा का तो कहिए ना सर, इस महागठबंधन में भी साथ है, इस महागठबंधन में साथ है, तब ये तो हिंदू कहिए ना इस मुस्लिम महागठबंधन में करने साथ है, अरे तो हिंदू तस्वीरों के मुस्लिम साथ थोड़ी है। किया जाता है, कहिए ना, लोकतंत्र की कहिए ना इन हत्या की तस्वीरों जा के रही साथ है। ठीक है संजीव मनोज तिवारी, लाल एक जी सेकंड और सुनिए, समाजवादी संजीव पार्टी तिवारी, उसी संजीव तरह से तिवारी, अंधे हैं जैसे संजीव तिवारी। 2 करोड़ विज्ञापन रोजगार देते पर हैं। बात ठीक है, करेंगे ठीक है। क्या? बहुत 15 बढ़िया, लाख पर बात बहुत करेंगे बढ़िया। क्या? बहुत किसान बढ़िया की सर। आत्महत्या पर बात करेंगे क्या? नहीं, आप भारत कल के बुनियादी की हालात पर कल बात की करेंगे क्या? घोटाले में ये सब है। घोटाले में समन की बात आती है ना, नलिन बोली खनन घोटाले में सिर्फ समन की बात आती है ना। कुछ भी इनसे बुलवा दीजिए, जौनपुर की मूली से ब्रह्मांड के रहस्यों तक हर चीज में बोल लेंगे, लेकिन जो विषय है उस पे बोल नहीं सकते। अरे विषय क्योंकि पे मैं अरे बोल मैंने तो आपको रहा हूं। टोका, मैंने आपको टोका, आप साहब मैंने विषय आपको पे टोका, बोल तो रहा अरे फिर हूं। मैंने देखा मैं आप कह ममता रहा जी हूं की तरह हो गए कि हर हैं, आदमी वो को वहाँ हक बोलने है, नहीं देती, आप हर बीच में व्यक्ति बोल रहे को हैं। हक है अरे वाह, अपना विचार अरे रखने देखिए का। तो सही ये विचार कैसे रखा जा रहा था, विचार बम फेंके जा रहे थे। अरे ठीक है, ये सड़कों पे विचार बम जल्दी से अब शो बम फेंके जा रहे थे कलकत्ता की सड़कों पर। अरे सड़कों लड़कों पे के हाथ में पत्थर थे, आपने नहीं देखी तस्वीरें, सख्त सजा देनी टीवी चाहिए। पे तो नहीं अपने देखी जानकारों के लिए तस्वीरें। वाह, तो वाह, कहते हैं ना किसी फिर। को बोलने तक नहीं मोमबत्ती देंगे। लेकर के आते और फिर थे। वहाँ लेंगे आप कि बोलिए ना। अभिव्यक्ति की और आप स्वतंत्रता बुनियादी बोलने सवाल पे बात की। क्यों अरे नहीं बुनियादी करते हैं? सवाल आपके नहीं, सुन तो लीजिए, आप- संविधान शब्द का आप प्रयोग गलत करते हैं, करते हैं स्पेलिंग ना। तो जान लीजिए। अच्छा ठीक है, एक संविधान सेकंड, में अनुच्छेद एक-एक 19 करके, क्या है, एक-एक सुनना करके, भी होना एक-एक चाहिए। एक-एक करके आप करते हैं। लगातार बोल आपने रहे हैं, बात- कोई आप नहीं सुन देते। तो रहा हूं। अच्छा सुनिए सुन आप कहाँ सुन रहे मनोज हैं? काका एक आवाज सेकंड, ही नहीं मनोज बंद हो रही। काका, जब हम कब से लोग काका एक बोलना सेकंड, सुनना हो गया। मनोज काका एक सेकंड, अच्छा मनोज काका एक सेकंड, मनोज काका एक सेकंड, मनोज काका एक सेकंड, मनोज काका एक एक करके, मनोज काका एक एक करके, अरे बोलिए बोलिए बोलिए, मनोज आपकी काका भूख एक करके। जिंदगी पूरी तब कर आपको लीजिए। जवाब देना चाहिए अरे कि ये बोलिए, कौन सा बोलिए, शब्द खुश है? होइए। किस तरह अरे लोकतंत्र अफसर का बनाए। हत्या एक होता है? अरे जो सेकंड, हत्या एक का सेकंड, प्रयास किया जा रहा है उसके ऊपर जवाब दीजिए पहले। आप इसको जस्टिफाई जिस प्रकार से हत्या का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं की ठीक है, जा ओके रही एक सेकंड, है, नहीं ठीक है, आप जवाब मैंने आपको वक्त दीजिए। देना एक सेकंड, ठीक है 30 सेकंड, संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उन्हें पेड़ों से लटकाया जा रहा है, उन्हें फांसी के फंदों से लटकाया जा रहा है, आप इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। यह बुनियादी सवाल है। आखिर में जीवन का जो सवाल है, आखिर में जीवन की रक्षा का जो सवाल है, सबसे बुनियादी है। पश्चिम बंगाल में यह नहीं हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोई अगर फेसबुक पे ट्वीट करता है, कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। अगर दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है तो उस विसर्जन को रोक दिया जाता है। आखिर बंगाल हो क्या गया है? जय श्री ये राम भद्र लोग जो है नरक लोग हो गया है। साहब आप झूठ मत बोला आप कीजिए। झूठ बोल रहे कम से हैं, कम आप टेलीविजन झूठ में बोल रहे हैं, मत बोला कीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। टेलीविजन और में 23 झूठ मत तारीख बोलिए। को नहीं, नहीं। बंगाल की जनता आप आपको झूठ इसका क्यों बोल सबक रहे हो? सिखाएगी। बंगाल में आपने मैं रहता लोकतंत्र की हूं, हत्या की बंगाल है, में मैं रहता हूं। आपने दुर्गा संविधान की पूजा हत्या यहाँ की बड़े साल से होते है, हैं। आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई लोकतंत्र है। का हत्या तो आप दलितों को मार के लीजिए। करिए। और जिस तरह से दलित लोगों को, लोकतंत्र का दलित हत्या आप कार्यकर्ताओं दलितों को मार भारतीय के जनता किए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को पेड़ से उनकी हत्या करके आप लटका रहे हैं, दुलार चंद जैसे कार्यकर्ताओं को, तो दलित आपको जरूर सबक सिखाएंगे। क्या बात करते हैं? महिला होकर महिलाओं पे अत्याचार करती है ममता बनर्जी। जो दलितों को गोरक्षा का नाम से आप मारे हो ना उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट उसका के जवाब भी जजमेंट आपको के बावजूद मिलेगा। आप उन्हें एक सेकंड, कोर्ट से रिहा मेरा सवाल है प्रवीण बावजूद विश्वास आप उनको से, थाने मेरा से प्रवीण निकालते हैं, विश्वास से जेल से सवाल निकालते है, हैं। मेरा किस प्रवीण प्रकार का विश्वास से एक बंगाल सवाल है, किसको तिवारी जी एक धमकी सेकंड, देते हैं आप? प्रवीण विश्वास, अगर यहाँ पर 23 तारीख को बांग्लादेश के 23 तारीख कलाकारों को को बुलाते बंगाल हैं की जनता ने और बता उनसे दिया प्रचार अगर करवाते हैं और कि कहते ममता हैं का बाहर से किला लोग आ ठहरा गए। है, मुझे एक बात बताइए, मुझे ये बताइए, प्रवीण विश्वास, किनको प्रवीण असहमत विश्वास, कहा मुझे एक था? बात बताइए, 23 मुझे तारीख बताइए। को 23 तारीख को अगर यहाँ पर बता दिया कि दीदी का किला ठहरा है, तो क्या वोटर के साथ भी यही सलूक करेंगे जो बाकी पार्टी के नेताओं के साथ कर रहे थे? आपको मुझे एक बात बताइए, वोटर के साथ भी यही सलूक करेंगे क्योंकि उसने आपको वोट नहीं दिया? प्रवीण विश्वास, मुझे आप बताइए, क्या वोटर के साथ भी यही सलूक करेंगे? क्या उस पर पत्थर बरसाएंगे, उस पर पेट्रोल बम बरसाएंगे क्योंकि वो बंगाल है? नहीं, अगर वोट देने दीजिए उनको, आपके पास है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बंगाल के क्यों घबराए हुए हैं? छोड़िए, देखिए नहीं, क्यों घबराए हुए हैं? जरा जवाब तो ले लिया कीजिए। वोट देने दीजिए, सुनिए, उनको बंगाल के धमकाइए लोग मत, उनको मारिए मत, रैलियां होने दीजिए। संजीव तिवारी एक सेकंड, संजीव तिवारी एक सेकंड, ये इनका जो 23 सीट मिलने का झूठा दावा है, ये जैसे जैसे पकड़ा जा रहा है, इनका बौखलाहट साफ आ रहा है। अरे वो तो 23 इनका तारीख को बौखलाहट साफ पकड़ा नजर आ जाएगा रहा है। कि 23 सीट इनको मिलता है कि 23 नहीं सीट मिलता का है। 3 सीट अभी नहीं क्यों मिलेगी। घबरा रहे हैं आप?
अभी उनको रैली करने दीजिए, प्रचार करने दीजिए। 23 तारीख को मिलेंगे आपसे। हाँ, उनके पोस्टर क्यों हटा रहे हैं? 23 तारीख को आपसे मिलेंगे। आपके पोस्टर दिल्ली में लगते हैं कि नहीं लगते, मुझे ये बताइए। आशुतोष मिश्रा, उत्तर प्रदेश में आशुतोष मिश्रा, एक सेकंड, मैं वापस आऊंगा। एक कमेंट आशुतोष मिश्रा का। आशुतोष मिश्रा, अगर ये वाइस वर्षा हुआ होता, आशुतोष मिश्रा शारदा घोटाले में जांच के लिए, नारदा घोटाले में जांच के लिए जमा एजेंसियां जाती ना, घुसने नहीं दिया जाता है, धरने पर बैठ दिया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता ये ममता के साथ हुआ होता, पूरा विपक्ष राहुल की अगुवाई में राहुल के साथ इस वक्त बंगाल में धरना डाल के बैठ गया होता। कहां है आज राहुल गांधी? आज उनको नहीं लोकतंत्र खतरे में नजर आता? जिनको उस वक्त नजर आता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इन लोगों की आवाज दबाई जा रही है, तो आज उनको नहीं लगता उनके साथ की पार्टी के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया जाता? आज कहां है? मुझे एक बात बताइए, आज कहां गया आपका वो लोकतंत्र? सचिन, अगर हम लोग थोड़ा फैक्ट्स पे अगर अब बात करें अब, तो बड़ा ऑब्वियस है कि इस केस में अभी जो है ये कहना कि जानलेवा हमला किया गया अनुचित है। अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो बंगाल में 6 चरण हो चुके हैं मतदान के, और मुश्किल से मेरे ख्याल में 6 पोलिंग बूथ्स पे फिर से चुनाव कराया गया है। उसी के मुकाबले भाजपा प्रशासित त्रिपुरा में एक सीट पे 162 पोल बूथ्स पे जो है चुनाव कराया गया है। बंगाल तक रुकिए ना, अगर हम लोग आगे बात करें, आगे हम नलिन जी के पास आ गए हैं, तभी मैंने यहाँ बुलाया ना नलिन कोहली को। सर मैंने तभी या तो आप फैक्ट्स लेकर के बैठते, सर त्रिपुरा क्यों चले गए? बंगाल पर रहिए ना, वकील है, फैक्ट्स में कह रहा हूँ, बंगाल में तो आप फैक्ट्स पर बात करिए। नलिन कोहली तो वकील है, बंगाल अगर आपको लग रहा है हिंसा नहीं हुई, बंगाल हेमंत बिस्वा शर्मा पर हुए हिंसा की निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? भारती घोष ने भारती घोष पर हुए हिंसा की निंदा करते हैं कि नहीं करते? धमकी दी थी जो है कि हम बाहर से 1000 गुंडे लेके आएंगे। अरे गुंडे नहीं आए हैं, आप लोग वो देश के नागरिक हैं जो गए हैं, वह राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। कभी आप कहते हैं जांच करवा दीजिए, कभी कहते हैं फुटेज नहीं है, कभी कह रहे हैं बाहर से गुंडे लेकर के आए। ठीक है, नलिन कोहली जवाब दीजिए। आप सर मुझे बात बताइए, फिर तो चुनाव ना करते, फिर फैक्ट बात कीजिए, या तो फैक्ट होने चाहिए थे फिर आपके पास। और फैक्ट क्या है? अच्छा सुनिए आशुतोष मिश्रा, एक सेकंड, संजीव तिवारी, जब मैं कहूंगा तब बोलिएगा सर, ऐसे बीच में, क्योंकि मैं दूर हूं, ऐसे आवाज नहीं जाती। आशुतोष मिश्रा, या तो आप कहते नहीं कि फैक्ट्स पे, और असल में फैक्ट्स क्या है ना, तो पहले फैक्ट सुन लीजिए, कल हुआ क्या था, उसके बाद आपके पास कुछ काउंटर फैक्ट होंगे, दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। नलिन कोहली, फैक्ट क्या है? पहली बात बताइए, देश में हर राज्य में चुनाव हो रहे हैं, कोई हिंसा हुई है कहीं? क्या हिंसा हुई है? किसी की रोड शो रोकी गई, किसी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग रोकी गई, किसी नेता के परमिशन कैंसिल हुई? बंगाल में क्यों होता है? बंगाल में तो बीजेपी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के योगी जी, राहुल गांधी जी का भी कैंसिल कर दिया। लेकिन कांग्रेस के समर्थक इस बात को जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है लोकतंत्र खतरे में हो जाती है जब भाजपा की बात करते हैं। दूसरी बात, 2.5 लाख 3 लाख लोग, 7 किलोमीटर लंबा, 1 इंच जगह नहीं है, लाखों लोग खड़े हैं, शांतिपूर्वक से चल रहा है एक रोड शो। एक जगह आते हैं, वहां पर पथराव शुरू होता है, बम फेंके जाते हैं पेट्रोल के, अंदर से बम आते गाड़ी के सामने फटता है, फोटो उसकी खींचती है। अमित भाई शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। सीआरपीएफ नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, ये भी आशुतोष जी को दिखेगा नहीं। तृणमूल वाले तो मैं मानता हूं उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, दिमाग बंद कर दिया है, मुंह बंद कर दिया है, कान बंद कर दिया है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और कैसे सुनेंगे। लेकिन जनता जो है जागरूक है, घबराए ये गए कि जनता लाखों में जुड़ रही है, इसीलिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जनता का सैलाब जो है, जिस सत्ता के गुरूर पे आए, वो जनता के कंधों पे वो जो है, जनता के कंधों और आशीर्वाद से ये पहुंचे हैं। वो जनता को अगर पीटेंगे, उसकी प्रत्यांगना करेंगे, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये चुनाव के नतीजे, जैसे अमित भाई शाह कह रहे हैं, बिल्कुल हिलाने वाली उनके गढ़ को, और तृणमूल कांग्रेस अपनी ही जगह में साफ होने वाली है। बताइए आशुतोष मिश्रा, सिर्फ आपको वक्त देता हूं और कोई बीच में नहीं बोलेगा, काउंटर फैक्ट्स पे बात कीजिएगा। तो काउंटर फैक्ट्स ही दे रहा था आपको कि ईसी ने जो एफआईआर लॉन्च कराने की आज्ञा दी है,
वो दी है बाबुल सुप्रियो के खिलाफ, क्योंकि ये भाजपा के प्रत्याशी हैं जो जगह जगह जाके पोलिंग बूथ में दिक्कत पैदा कर रहे थे। ये भारती घोष जो आईपीएस अफसर हैं, इन्होंने जो है और भाजपा की प्रत्याशी हैं, इन्होंने धमकी दी थी कि मैं बाहर से 1000 यूपी से गुंडे मंगवाऊंगी और तुम लोगों को कुत्तों की तरह पिटाऊंगी। तो ये जो है एक नैरेटिव बनाया जा रहा था और ये आपको लेटर लिखा था, पूरा जो है अखबार में कोई आर्टिकल आया था, अखबार में कोई आर्टिकल आया था, आपको लेटर लिखा था, ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला था, कहाँ था? आप अखबार पढ़िए, ऐसे ही अखबार पढ़िए, आपने अखबार पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़िए, अखबार पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि आप अखबार पढ़ते नहीं हैं। आप भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर आके पढ़िए, बाकी खबरें तो असली खबरें पता चलेंगी। शर्म आ जाए, कम से कम यह देखा कीजिए कि फोटोग्राफ जो दिखाए जा रहे हैं पोलिंग डेज के दिन में, उन फोटोग्राफ्स में क्या दिखाया जा रहा है? उन फोटोग्राफ में अच्छा एक सेकंड ठीक है ओके, भाजपा के ओके, मैं आपके फैक्ट्स बाद में चेक कर लूंगा। मुझे एक चीज बताइए आशुतोष मिश्रा, मुझे एक चीज बताइए, फिर मैं दोबारा उसी सवाल को लेकर के मनोज के पास आऊंगा। मुझे एक चीज बताइए आशुतोष मिश्रा, क्या कल जो हुआ वो एक लोकतंत्र में ठीक हुआ? क्या कल जो हुआ उसकी गुंजाइश है किसी स्वस्थ लोकतंत्र में? और कल जो हुआ वो किसी और पार्टी के अध्यक्ष के साथ होता तो यही नैरेटिव आशुतोष मिश्रा का होता जो इस वक्त स्टूडियो में बैठ करके कह रहे हैं। मुझे 30 सेकंड में ये जवाब दीजिए। पहली बात, ये बीच में तिवारी जी जो टोकते हैं इनको मना करिए, मैं बात पूरी नहीं कर पाता हूं, आपके मना करने के बावजूद ये बीच में टोकते हैं। जहां तक इस आपकी हिंसा की बात है, हिंसा की निंदा सब करते हैं और ये देश के लिए शर्म की बात है कि प्रजातंत्र का जो है चुनाव मतदान में, मत केंद्रों में नहीं हो रहा है, बल्कि सड़कों पे जो है लाठी और गुंडागर्दी से किया जा रहा है। लेकिन जिसने भी ये कल ये पूरा देखा है उसको मालूम है कि किसने अटैक किया, किसने प्रोवोक किया, और उसमें भाजपा ये नहीं कह सकती कि उनका कोई हाथ नहीं था, क्योंकि हम लोग सब टीवी पे देख रहे थे। जहां तक जो है विद्यासागर कॉलेज का सवाल है, वहां के कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद कहा है, तो या तो अब हम प्रिंसिपल को भी झूठा कहने लगे कि भाई साहब प्रिंसिपल भी जो है झूठ बोल रहा है कॉलेज का कि बाहर से लोगों ने आके हुड़दंग किया है। तो ये बड़ी सीधी बांट ही रहे हैं। प्रजातंत्र में हिंसा खराब सर्टिफिकेट तो आपने दे ही दिया ना। मेरा सवाल बड़ा ये था, मैंने आपको कहा ना कि अगर किसी और के साथ हुआ था। एक सेकंड सचिन जी, मैं 30 सेकंड बोलिए। संजीव तिवारी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र की यह बात करते हैं, परंतु क्या यह नहीं मानेंगे कि लगातार वहां पे हिंसा हो रही है बंगाल में, और ये हिंसा पिछले 32 सालों तक लेफ्ट ने चलाया, और उसी हिंसा की उपज ममता बनर्जी हैं, परंतु चूंकि उपज है इसलिए उससे ज्यादा हिंसा करने लगी, और पिछले 8 वर्षों ने इस भद्रलोक को उन्होंने नरकलोक बना दिया है। अगर कहीं हिंसा है, रात को 3 बजे अगर कार्यकर्ताओं को उनके होटलों से अरेस्ट किया जाता है तो यह ममता बनर्जी के समय में किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यकर्ता जो केंद्रीय वहां पे निर्वाचन देख रहे हैं, अरविंद मेनन जी, उनको पकड़ा जाता है तो वहीं पे पकड़ा जाता है। अर्जुन सिंह के ऊपर हमला होता है तो यह सरेआम होता है, वहीं पे होता है। भारती घोष के ऊपर हमला होता है तो वहीं पे होता है। अर्जुन सिंह ने हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर हमला होता है तो वहीं होता है। सुनिए बात सुनिए, दिलीप घोष के ऊपर हमला होता है तो वहीं होता है। जो चौपर नहीं उतारने दिया जा रहा है तो वहीं उतारने दिया जा रहा है। झूठ बोलने आखिर में और आप यही कर रहे हैं। देखिए, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने की बात आप कर रहे हैं। आप जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर, आप कीजिए तरफदारी तृणमूल कांग्रेस की, खुलेआम कीजिए, परंतु लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। मैं आपको यह कह रहा हूं। और मनोज का देखिए, लोकतंत्र को लाठी तंत्र से मत चलाइए, संविधान को समाप्त मत कीजिए, किसी भी देश के लिए संघवाद की बात कीजिए। नहीं हो सकते ना सर कि अखिलेश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है कि अगर खनन घोटाले में समन ना आ जाए तो लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में नजर आ जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए तमाम चरणों का चुनाव हो जाता है, एक पत्थर तक नहीं फेंका जाता, एक ईवीएम खराब होने से लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, और वहां बंगाल में छठे के छठे राउंड में लोगों के सिर फुट जाते हैं। वो लोकतंत्र खतरे में आपको नहीं नजर। मुझे खुशी होती कि आप एक बेहतर पत्रकार और विद्वान पत्रकार हैं, निष्पक्ष बात करते। बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में किसी को भी हिंसा का निष्पक्षता नहीं, हिंसा करने सवाल उठाना मैं कहता रहा हूं आपसे कितनी बार कह रहे, मैं कह रहा हूं कि हिंसा करने का किसी का भी लोकतंत्र में अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक अधिकार है कि सब लोग अपनी बात जनमानस के सामने रखें।
लेकिन लोकतंत्र तब भी खतरे में ही नहीं आता है जब विपक्ष के लोगों की जांच होती है। लोकतंत्र खतरे में तब ज्यादा आता है जब सत्ता पर सीबीआई का डायरेक्टर सिर्फ सवाल खड़ा करता है और रात में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी ये 6 राउंड पर आप तभी मौन रहते ना। लोकतंत्र पे खतरे आता है। लोकतंत्र पे खतरा खनन के मामले में ही नहीं आता है। लोकतंत्र पर खतरा तब भी आता है लोकतंत्र पे खतरा नहीं था ना। की रिपोर्ट 6 राउंड के चुनाव हो गए, लोकतंत्र और पर खतरा, पूरा बंगाल लाल हो गया खून से। लोकतंत्र पे कोई खतरा नहीं है ना। पूरी बात जब वहां पर मुख्यमंत्री कह देती है मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानती, लोकतंत्र पे कोई खतरा नहीं है ना। लोकतंत्र पर खतरा नहीं है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है, विशेष के लोगों को, एक निरपराध और निर्मम नौजवान बताइए ना सर, जितेंद्र यादव जैसे लोगों को तो बताइए ना। या फिर कह रहे हैं कि आप जायज है, या फिर कहिए कि जायज है, या फिर कहिए कि जायज है। कल जो हुआ ठीक नहीं, कहिए ना कि जायज है। नहीं ठीक है, आज पीएम मोदी ने उसके बाद कहा, एक सेकंड में एक साउंड बाइट सुनवाता हूं, फिर उसके बाद दोबारा रिएक्शन ले लूंगा। एक साउंड बाइट, फिर उसके बाद प्रवीर विश्वास मैं आपके पास आता हूं, फिर नलिन गोयल से जवाब दूंगा। प्रवीर विश्वास, एक ये साउंड बाइट सुनिए। आपको भी लग रहा है ना लोकतंत्र खतरे में नहीं है? कल जो कुछ हुआ नॉर्मल हुआ, तो जरा सुनिए। जब पश्चिम बंगाल की जनता आपसे हिसाब मांगे तो आप गालियां देने पर उतर आई, धमकियां देने लगी, हिंसा आगजनी कराने लगी। लेकिन क्या लगता है आपको, आपकी गाली और धमकियों से मोदी डर जाएगा? ममता दीदी आसानी से डिगने वालों में ये मोदी नहीं है। प्रवीर विश्वास, क्या लगता है? मोदी कह रहे हैं कि आसानी से डिग जाएगा। आपने गाली दी, आपने रैली की इजाजत नहीं दी, उस दिन जादवपुर में रैली रोक ली, रोड शो रोक लिया। आपको लगता है मोदी गिर जाएगा? मोदी नहीं गिरेगा। तो क्या कहें प्रवीर विश्वास, ममता गिर गई हैं क्या, या फिर बौखला गई हैं? जो इस तरह की स्थिति जो है हर चुनाव में, हर राउंड में हम देख रहे हैं। मैं आप लोगों से अगर इतनी कॉन्फिडेंट होती फिर तो सर इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो विरोधी को करने देते जो कर रहा था। बोलने तो दीजिए साहब, आप बोलने के मौका ही नहीं देते। आप बोलने का मौका ही नहीं देते विरोधियों को। पहले सुनिए तो सही। हम सबसे विनम्र निवेदन करते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है, जो ये घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हो विद्यासागर के नाम से। आप जानते हो विद्यासागर कौन है? जरा सा भी पता है बंगाल की संस्कृति के बारे में? आप जो अपने बीजेपी के बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए विद्यासागर का पूरा नाम है क्या? जो 1988 में मेल भेज सकते हैं, डिजिटल कैमरा से फोटो उठा सकते हैं, क्या आप ऐसे ले रहे हैं? क्विज का कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सबको पता है? मतलब आप ऐसे बैठे जैसे क्लास के टीचर में क्विज ले रहे हैं। जो हो रहा है उसमें तो बोलेंगे नहीं आप। अरे आप उसमें मतलब ये सब छोड़िए ना। आप पहले ये बताइए क्या उन्होंने आपको ऐसी सीख दी थी क्या? मतलब वहां पर पेट्रोल पंप भेजा जा रहा है और आप जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं। विद्यासागर उनका नाम नहीं था। अच्छा तो खुश हो जाए, जवाब दे दीजिए, क्यों पेट्रोल पंप भेज रहे हैं? उनका नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। बिल्कुल बकायदा ये सामने देखिए ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 जुलाई 1820 को जन्म। तोड़ते हैं उसके बाद नाम पूछते हैं, मूर्ति तोड़ते हैं, उनकी प्रतिमा को तोड़ते हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग, और उसके बाद नाम पूछते हैं। और आप जो है यहाँ पर बैठ के ज्ञान बांटने में लगे उनकी प्रतिमा को तोड़ते हैं, उनकी प्रतिमा को तोड़ते हैं और उसके बाद नाम पूछते हैं। उनका नाम पूरा देश जानता है, उनका नाम पूरा देश जानता है, पूरा देश उनको पूजनीय मानता है। नहीं, पूरा देश उनको पूजनीय मानता है और आप मूर्ति तोड़ते हैं, उनकी प्रतिमा को तोड़ते हैं। कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक सेकंड में देखिए ओवरलैप नहीं, कुछ लोग यहाँ सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन प्रवीर विश्वास, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, प्रवीर विश्वास एक चीज जान लीजिए, बंगाल को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। बंगालियों को, बंगाल को और बंगाल की धरती को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। जो तस्वीर आप पोर्ट्रे करते हैं हर चुनाव के बाद, हर दौर के बाद जो आई है, वो बंगाल नहीं है। और ये सबक शायद वो आपको सिखा रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वरना आज आप जांच की बात कर रहे होते। गुंडागर्दी से बंगाल को जीत नहीं सकते। अच्छा सुनिए, कुछ सवाल सुनिए। बंगाल को गुंडागर्दी से जीत नहीं सकते सर। गुंडागर्दी सर, पूरा देश एक तरफ, बंगाल एक तरफ। मेरे को तस्वीरें दिखाने के लिए कोई गुरेज थोड़ना सर।
हर राउंड में 10 नहीं बचता की तस्वीरें आने लगती हैं। कोई एक तरफ नहीं है, और ऊपर से बंगाल को देश से हटाने का जो ये नहीं, हटाने का नहीं है। हर दौर के बंगाल आपका नहीं है। सर, मैं बंगाल को देश से अलग थलग करने का आपका कभी सफल नहीं होगा। ममता कांग्रेस का नहीं है, ये ध्यान रखिए। अब सुन लीजिए, बंगाल इस तालिबानी ममता कांग्रेस का नहीं है। इसी प्रकार का गुरूर सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड सचिन जी, मैं बता दूं, यही उत्तर प्रदेश में जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या की जाती है और कल के डेट में रायबरेली में जिला पंचायत विश्वास प्रस्ताव पे जिला पंचायतों का अपराध हो जाता है। अदिति सिंह वहां के विधायक हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें बताएगी कि उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आज हिंसा की बात होती है तो पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप बताइए ना। ठीक है, मैं जवाब, ठीक है, भाषण नहीं, हाँ बोलिए। मुन्ना बजरंगी क्या साधु थे क्या? कि उनकी हत्या को कोई बहुत बड़ा आपस विपद आ गया? गलत बात है, ये माफिया था वो। अगर हत्या हुई तो अच्छी हुई उसकी। हाँ बोलिए बोलिए भैया एक बात है, ऐसा कहीं आज तक नहीं हुआ कि कोई जनता के साथ रैली निकाल रहा हो अपनी पार्टी में, खुलेआम उसको धमकी दी गई हो, मारा गया हो, बलवा किया गया हो। समझ में नहीं आता है वार्ड वापसी वाला गैंग कहाँ चला गया। लोकतंत्र खतरे में आज किसी पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, सारी पार्टियां ईमानदार हैं, एक बार सिर्फ इसका विरोध करते हैं कि जो काम हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अगर यूपी या किसी भाजपा शासित राज्यों में हुआ होता तो आज सारी पार्टियां पूरे देश में जो बलवा करा देती। इसके बारे में कुछ कहना है? मेरा सवाल। ठीक है, बोलिए बोलो, हाँ बोलिए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जोर से कह रहा हूं कि लोकतंत्र में हम समाजवादियों का यही मानना है कि किसी भी तरह के हिंसा का, किसी भी तरह के अमर्यादित व्यवहार की कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। निंदा भर से हो गया ना, एक निंदा प्रस्ताव पास करने से हो गया, लोकतंत्र बच गया। मनोज काका एक सेकंड, ऐसे आवाज नहीं जाएगी, ऐसे एक सेकंड, आपस में मत उलझिए, आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज ऐसे नहीं जाएगी, ये 6 बजे की जो बहस है उसमें उत्तर प्रदेश को डिस्कस करेंगे, ऐसे बहस नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, निंदा प्रस्ताव से हो गया, लोकतंत्र बच गया ना सर। साहब मैं अपनी बात तो रख रहा हूं, क्या कर सकता हूं आप जो बताएं। हम जुडिशरी तो है नहीं, हमारा जो विचार है, जिस तरह के विचारों की हम नुमाइंदगी करते हैं। अरे एक सेकंड, ऐसे भाई क्या कर रहे हो? एक सेकंड, बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं, जब बात होगी तब आपसे बात करेंगे। हो गई ना, बात करेंगे। अगर आपको बात करनी है, मैं आपके पास आया, ठीक है, आपके हिसाब से चर्चा नहीं होगी, हो रही है। एक सेकंड डिले मत कीजिए। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूं साहब कि हम समाजवादी लोग उस तरह के विचार की नुमाइंदगी करते हैं जिसमें आपसी भाईचारा, जिसमें सबको अपनी बात रखने का, जिसमें देश में विश्व बंधुत्व बढ़ाने का अवसर मिले। हम किसी तरह के हिंसा का और किसी तरह के सांप्रदायिकता भरे बयान का, सांप्रदायिकता भरे आचरण का समर्थन नहीं करते हैं। सचिन भाई एक ही बात कितनी बार कहलवाएंगे आप? कलेजा कहिए फाड़ के दिखा दें। ठीक है, मतलब कि ये जायज है ना। अगर यही किसी और के साथ भी हुआ होता तब भी सिर्फ इतना ही डिस्कोर्स होता ना। मेरे कहने का मतलब ये है आशुतोष मिश्रा, इस देश में न्यायिक प्रक्रिया है और उस पर हमको, नलिन भाई को, सभी को भरोसा है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जितनी मैं कह रहा हूं कि जो लोग दोषी हों किसी भी तरह के, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी जब ये देश के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जब इस तरह का बयान देता है कि ठोक दो, ये किस तरह का आचरण है? आपको इस पर भी सवाल करना चाहिए। तो कहिए कन्हैया भी देशद्रोह का आरोपी है, कहिए ना कन्हैया देशद्रोह का आरोपी है जिसको कांग्रेस ने हीरो बनाया हुआ है। ठीक है, पहले उनका जवाब सुन लीजिए सर, मैं आपके पास साधारण नौजवान की अच्छा एक सेकंड सुनिए, मैं आपसे कहूं, ये समाजवादी सोच है जो इतना सेवा कर रही थी उत्तर प्रदेश की जनता की कि पूरे 70 साल में ऐसा प्रचंड बहुमत इनके खिलाफ कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया। 324 सीटें भाजपा की आई, यही समाजवादी सोच। मतलब मैंने टोका नहीं भाई, सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, फिर वही देखिए घबरा गए। लोकतंत्र में सुनने की आस्था का ज्ञान दे रहे थे, लोकतंत्र में सुनने की, बोलने की। और देखिए, अरे समाजवादी अखिलेश भैया देख लेंगे नौकरी चली जाएगी, क्या हो गया भाई साहब? अरे अखिलेश भैया देख लेंगे नौकरी चली जाएगी, उसके वैसे मेरे गला घोट दो आप। अरे छोड़िए ना, आपको 2 करोड़ जो लोगों की नौकरी की बात कर रहे थे, आपको उसको जवाब देना चाहिए। हालांकि वो चुप थे। ठीक है, आपने सवाल पूछा ना, चलिए उनको बोलने देते हैं, बोलिए। ऐसे संविधान के शब्दों का प्रयोग मत करिए अगर आपकी आस्था ही नहीं है।
मैंने आपकी बात पूरी सुनी, एक शब्द से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन सुनी तो सही। मैं बोल रहा हूं और आप बीच में फिर टोक रहे, फिर कहते हैं हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी बात कहे। ऐसे थोड़ी ना होता, आप बोलते जाएंगे और मैं उसमें बीच में टोकता रहूंगा। शुक्र कीजिए, शुक्र कीजिए सिर्फ टोक रहे हैं, शुक्र कीजिए सिर्फ टोक रहे हैं। अगर और कुछ कर देते तो उसके लिए भी सिर्फ निंदा देते हैं सर। हाँ, ये तो फैक्ट है। फिर आपने सही कहा है कि नहीं? अभी तक इन्होंने कहा कि जो बंगाल में हुआ गलत हुआ, हम भाजपा आप काहे प्रवक्ता बने जा रहे हैं? हम किस चीज के प्रवक्ता? मुझे बात बताइए। सच बोलेंगे तो सिर्फ निंदा प्रस्ताव पारित बोलेंगे तो निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, सच बोलेंगे निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? होंगे तो किसी एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे नहीं, मैं आपको सिंपल जानना चाह रहा हूँ। आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप ये बनारस खड़े हैं नलिन भैया, ये बनारस के उसी जगह पर खड़े हैं बरुणा पुल पर, जिसका सुंदरीकरण इस नदी का अखिलेश यादव जी ने किया। करेंगे 6 बजे बात करेंगे। बनारस के बुनियादी सवालों 6 बजे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। सर वाराणसी पे भी लौटूंगा 6 बजे। हालत है काका जी, 6 बजे बनारस पे भी लौटूंगा। मैं जा नहीं रहा, 5 से 5:40 तक मैं हूं यहाँ पर बंगाल में। 6 बजे बनारस पे भी बात करूंगा और आपको भी नहीं जाने दे रहा, आप भी मौजूद रहेंगे। पहले जो मौजूद है उस पर तो बात कर ले। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए वो कितनी देर से खड़े हैं। एक गंभीर विषय पे आते, छोड़िए ना समाजवादी पार्टी को, बंगाल में है नहीं। बंगाल की कहानी क्या है? ममता जी ने बहुत बड़े नारे के साथ जनता के सामने गई, माँ माटी मानुष। आज देश में क्या है? ममता जी चाहती है कि प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनना चाहती है और मॉडल देखिए आप कि लोकतंत्र का गला घोट दे और फिर शब्द इस्तेमाल करना, फासिस्ट, हिटलर, बड़े बड़े शब्दों का। क्या किसी भी पार्टी के 60 कार्यकर्ता मारे जाए, निर्मम हत्या उनकी हो, किसी विपक्षी दल ने कुछ कहा? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पेड़ों से लटकाए गए, किसी ने एक शब्द कहा? एक लड़की को अंदर कर दिया, उस पे बोला लोकतंत्र खतरे में है, और बम फेंके गए अमित शाह जी के रोड शो पे, उसमें खतरा नहीं है लोकतंत्र को। लोकतंत्र मजबूत चीज है। मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसलिए घबरा रही है ममता जी। लाखों लोग ममता जी को छोड़ के उनकी रैलीज में आ रहे हैं, लाखों लोग अमित भाई शाह के रैलीज में आ रहे हैं, योगी जी के रैलीज में आ रहे हैं। इसको देखकर वो उसको घुटनी पे आ रहे। तो मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, बंगाल की जनता बहुत निर्णायक सबक सिखाने वाली है। ये चाहे उसकी निंदा करे ना करे, भारत की जनता भी इनकी निंदा करेगी कि ऐसे मौके पर वो निंदा नहीं करते, ऐसे हत्यारों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ बंगाल में जो इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा 30 सेकंड। ठीक है, देखिए, अगर अभी आपने मोदी जी का जो है वक्तव्य सुनाया, तो मोदी जी अगर अपने को गिर का लॉयन समझते हैं तो ममता बनर्जी बंगाल टाइगर से कम नहीं है। हुआ यहाँ पे क्या कि मोदी जी की सेना ने सोचा कि बंगाल में घुसकर ममता बनर्जी को मारेंगे, लेकिन वहां मिल गया शेर को सवा शेर। बराबर की जो है लड़ाई है, दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। जैसे कि अभी कोहली साहब ने कहा, दोनों को दिल्ली का रास्ता बंगाल से ही दिख रहा है। और यहाँ पे सवा शेर तो वोटों से मारने की लड़ाई थी ना सर। यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे वोटों पे जब भाजपा हारती हुई दिख रही है, वो बाकी देश में भी उसको दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो चाहे बाबुल सुप्रियो हो, चाहे भारतीय घोष हो, से नहीं हटाया जा रहा, तभी हथकंडे अपनाने पड़े ना। शिकायत पे क्यों नहीं, वो शिकायत क्यों नहीं इसी मानती? क्यों वो भाजपा जो कि त्रिपुरा की शिकायतें मानती है और वहां पे रिपोर्ट कराती है और बंगाल में नहीं कराती? हाँ, मैंने एक चीज पहले साफ कर देता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम नहीं है, विद्यासागर उनका उपाधि है। पहले ये साफ कर दूं। अपने भाजपा के जो प्रवक्ता है वो गूगल कर लिया आपने? मैं देश के लोगों को ये पूरा जनता जानती पहले से। हाँ, गूगल नहीं है। अरे हम पहला किताब जो पढ़ते हैं ना सर, हम लोग बंगाली लोग पहला किताब जो पढ़ते हैं, सुनिए साहब, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का लिखा हुआ किताब हम पहला किताब पढ़ते हैं। आपको पता है क्या नहीं? हम जो बांग्ला अक्षर सीखते हैं विद्यासागर जी का किताब से सीखते हैं। सचिन जी, हम विद्यासागर को अपमानित होते हुए देख नहीं सकते। उनका जो मूर्ति तोड़ा गया, मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग प्रबल विरोध तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तो पेट्रोल बम फेंक दो। हाँ, ये अभी तक तो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और इसमें यह नहीं लग रहा है कि बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। हत्या तो तब हो गई। मुझे लग रहा है कि यह तृणमूल कांग्रेस का नाम परिवर्तित हो जाना चाहिए। पहले तो यह सिर्फ तानाशाही ममता कांग्रेस थी, लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि यह तालिबानी ममता कांग्रेस में बदल गया है।
और यह तालिबानी ममता कांग्रेस जिस तरह से जिहाद कर रहा है पूरे बंगाल में, और जिस तरह से इन्होंने बंगाल को, पश्चिम बंगाल को एक नरक लोक में बदल दिया है, यह समय आ गया है। बंगाल की जनता तैयार है परिवर्तन के लिए, और इंतजार कीजिए। जिस तरह से आप लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को अपमानित किया है, उनकी प्रतिमा को तोड़ा है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, ठीक है सर, आपने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया ना। मुझे आपको मनवाना नहीं था। आपकी अपनी सोच है, आपने देखा और लोग भी देखते हैं। अंतिम दौर है ना सर, लोग अपने आप यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि काशी में मौजूद हूँ, क्योंकि बनारस में मौजूद हूँ, तो कम से कम बिना संगीत से तो जाया नहीं जा सकता। और उम्मीद ये करूंगा कि ये संगीत जो है वो कम से कम बंगाल तक पहुंचेगा, और जो अंतिम चरण है उसमें तो कम से कम हिंसा नहीं होगी। अंतिम चरण का चुनाव तो कम से कम बिना हिंसा के निपट जाएगा। जी सचिन भाई साहब, मैं राजन तिवारी गायक, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जी न्यूज के चैनल से सबसे प्रश्न कर रहे हैं। बात आप पूछते हैं कुछ और, जवाब लोग कुछ और देते हैं। कई वर्षों पहले की कहानी सुनाते हैं। आज प्रत्यक्ष जो घटना है, आप जो तत्कालिक बात सबके सामने रखते हैं, उस पर जवाब देने से लोग कतराते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा गीत के माध्यम से, थोड़ा जल्दी हाँ। भारत के जन जन किए ही पुकार, भारत के जन जन किए ही पुकार, गगन बीच फहरे पताका हमार, गगन बीच फहरे पताका हमार, भारत के जन जन किए ही पुकार।